स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं आप लोग को भाग के बारे में। तो भाग के बारे में बेसिक बात करें तो हम बेसिक बता दिए। आज फिर से हम बेसिक की बात कर लेते थोड़ा सा भाग में, और आपको जो बताएंगे आपको एक चर वाला भाग और आज बताएंगे दोनों, एक चर और दो चर दोनों भाग बता देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। यदि वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम भाग के बारे में बेसिक बात करते हैं और समझते हैं। पहले एक चर वाला से। ये है आपका एक चर वाला भाग। ध्यान देखना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो इसको याद रखना है। अब ये आपको काम कहाँ आएगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। ये आपको जब आप पूरे भाग को बना लीजिएगा तो भाग बनाने के बाद आपको जो शेषफल आएगा तो आप सेटिस्फाइड होइएगा कि क्या मेरा जो शेषफल आया है वो सही है या गलत है। तो इस चीज़ में आपको इस चीज़ का ज़रूरत पड़ जाएगा। आपको जो प्रूफ करेंगे तो आपको ये ज़रूरत पड़ जाएगा। और इसको सॉर्ट करने के लिए एक फार्मूला है इसका, a बराबर BQ प्लस R। ये भी फार्मूला इसका हिंदी ये हो गया और इंग्लिश ये हो गया। ए जो है इंडिकेट करता है भाज्य को, बी इंडिकेट करता है भाजक को, और क्यू जो इंडिकेट करता है वो होता है आपका भागफल, और आर जो है रिमाइंडर होता है जो कि शेषफल है। तो यहाँ तक समझ गए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें पूछा गया भाग में कि भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। चलिए हम बताते हैं आपको कि इसमें भागफल, शेषफल और भाजक भाज्य कौन है। दोस्तों भाज्य जो होता है ना, इन सभी संख्याओं से बड़ा होता है, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। तो ये सभी से बड़ा है तो ये आपका भाज्य हो जाता है। क्या हो जाएगा? भाज्य। जिससे हम भाग देते हैं वो होता है भाजक। क्या होता है? जिससे हम भाग देते हैं वो होता है भाजक। और जो यहाँ पे आता है वो होता है भागफल, जिसको क्या करते हैं हम भाजक से गुना करते हैं। और जो नीचे बच के आता है वो होता है आपका शेषफल। समझ गए? यहाँ तक समझ गए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हम आपको बताते हैं भाग। देखिए इसमें चर अचर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अचर एक दो होता है, एक दो गिनती की संख्या, और चर ABCD। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि इसमें चर भी है और अचर भी है। इसमें भी चर भी है, अचर भी है। समझ गए? यहाँ तक बात यहाँ ये आता है, सॉरी यहाँ पे क्यूब कर लीजिए क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको पहले मिलाना किससे है, पहले अचर वाला को अचर वाला से मिला लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 है। जब सिंपल आप भाग बनाते हैं 2 से 8 में भाग देते हैं तो 2 कान की पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो 8 मिल जाएगा। तो 4 बार में, तो 4 को इससे गुना कर देता हूँ ना, 8 मिलता है। तो ये 8 कट गया, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपको। पहले अचर वाला को मिला लीजिए। अचर वाला को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 चौके 8 यानी 4 आ गया। अब यहाँ पे ये देखना है कि x का पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 छिपा रहता है x के पावर में। और जब x का पावर 1 है और हमें यहाँ x का पावर 3 लाना है तो आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रा के गुना में पावर हमेशा जुड़ता है। ध्यान रहे इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे कौन इस संख्या को लिखेंगे पावर में जो 3 पुर जाएगा, तो 2 अगर लिख देंगे तो ये चर का जो मान है और पावर जो है 2 और 1, जैसे यहाँ पे x को यदि x स्क्वायर से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा 1, और x का पावर x है तो x दे दीजिए, x का पावर 2 है और इधर 1 है तो 2 और 1 कितना हो गया आपके पास 3। यानी इस तरीका से हमारा x³ मिल गया। तो इसको मिटाइए और यहाँ पे अब अप्लाई कर लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2x है तो 2x रखिए और यहाँ पे 4x स्क्वायर है। अब इसको जब आप गुना कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा 8x³ 8x³ आ गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वो चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये नया आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि चिन्ह, तो हम कभी भी भाग जब बनाते हैं, आप लोग भी बनाते होइएगा, तो भाग जब बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि भाग करने के बाद घटाया जाता है। तो अलजेब्रा के घटाव में हमेशा याद रखना है कि चिन्ह जो होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज कैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसके पीछे प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। उल्टा होता है, प्लस है तो माइनस। अब आप कहेंगे कि ये प्लस प्लस कहाँ से आया। देखिए ध्यान देना, यहाँ पे ये भी इधर कुछ नहीं है तो आपके पास प्लस है, इधर भी कुछ नहीं है तो आपके पास प्लस है। तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस गुना में।
तो प्लस प्लस आपके पास प्लस आ गया क्योंकि नया नंबर लाए है ना, 4 दूनी 8 प्लस में, और यहाँ पहले से ही प्लस रहता है। तो अब प्लस प्लस नीचे क्या आ जाएगा, माइनस, घटाव के चिन्ह में। अब जो है आप बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए बात। अब क्या हो गया आपके पास, प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अब आपके पास बचा 6x² बच गया। फिर वही काम को अप्लाई करना है कि प्लस प्लस क्या होता है, यहाँ पे प्लस दे दीजिए, 2 तिया क्या होता है 6, तो 6 3 यहाँ आ जाएगा। x का पावर यहाँ 2 है और यहाँ x का पावर 1 है, तो यहाँ पे कितना लिखा जाए ताकि 2 पुर जाए, तो x का पावर यदि 1 लिखेंगे तो आपके पास प्लस में 6x² नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, घटाना है तो घटा में चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है, तो प्लस है तो माइनस, बीच वाला को काट दीजिए, काट दीजिए, हो गया, घट गया ना, प्लस माइनस माइनस, घटना मतलब जीरो, यानी काट ही देना। अलजेब्रा के जोड़ घटा में हमेशा जल्दी तक कट जाता है, जीरो नहीं लिखा जाता है। अब प्लस 12x, अब यहाँ पे एक चीज़ फंस सकता है आपके पास, क्या, सो ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, x का पावर 1 है। अब देखिए इससे क्या होता है, इस वाला में भाग दिया जाता है और भाग करने के बाद जो बचता है वो हमेशा भागफल में लिखा जाता है। तो यदि आप 12x को यदि 2x से भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, आपके पास 2 छक्के 12, सिंपल क्या बचा 6, तो इस 6 को आपको यहाँ लिखना। अब देखिए हमको यहाँ वाला को मिलाना होता है, तो प्लस जो 6 लिखे तो प्लस 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 6 अदूनी 12 हो गया, और ये इधर कुछ नहीं है और इधर x है, तो ये x से जब मल्टीप्लाई होगा 2x गुने 6, तो अचर वाला से हो गया गुना, और x इधर है इधर नहीं है, तो x का x ही उतर गया, तो यहाँ पे सिंपल x मिल गया, यानी इस तरीका से हमें दोनों मिल गया। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो माइनस, बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं, कट गया। अब आपके पास रिमाइंडर जो बचा वो पूरे 0 बचा। अब मान लीजिए कि इसको चेक करना है आपको, तो चेक किस तरीका से करेंगे, तो अभी हम फार्मूला जो लिखा है आपको, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो उसके आधारित इसको बैठाएंगे तो आपका क्या होगा, आंसर ये वाला मिल जाएगा, भाज्य, ये टोटल मिल जाएगा। चलिए हम करके दिखाते हैं। 4x² है आपका भागफल, प्लस 3x प्लस 6, ठीक। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भागफल को हमेशा किससे, भाजक से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अलजेब्रा का गुना आप लोग बनाए होंगे, तो बनाए होइएगा, तो अलजेब्रा के गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ध्यान रहे। अब इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, x का पावर 2 है और इधर x का पावर 1 है, तो कितना हो गया, x का पावर 3, प्लस है तो प्लस 2 तिया 6, x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो x का पावर कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस 6 दूनी 12, और x का पावर यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, तो x जैसा है वैसा ही उतर जाएगा। क्या आप देखिए आपको भाज्य पूरा मिला, बिल्कुल आप देख सकते हैं, 8x³ प्लस 6x² प्लस 12x मिल गया। इस तरीका से आप एक चर वाले भाग को बना सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं इसी में 2 चर वाला भाग। ये रहा आपका 2 चर, चलिए पहले सिंपल से स्टार्ट करते फिर आगे बताएंगे। ये है आपका 2 चर वाला भाग, जो कि अभी एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, मैथ के एग्ज़ाम में। तो हम आपको इसको बता के दिखाते हैं और बना के भी दिखाते हैं कि किस तरीक़ा से इसे हल करेंगे और कितना इसका शेष आ रहा है। देखिए 2 चर वाला में क्या होता है, जो भागफल आता है ना, जो पहला वाला, उसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 छिपा ही रहता है, साथ में चिन्ह जो है वो प्लस रहता है, इसके पीछे ऑलरेडी पहले से ही प्लस रहता है। अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एक वैसे रहना भी है और नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए तो भी, नहीं दीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पे आपको देखना किसको है, सिर्फ चर वाला को। यहाँ देखिए चर x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 3 है। अब यहाँ पे कितना लिखा जाए जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें x का पावर 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे यदि x का पावर 2 कर दे तो x1 को और गुने x² को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x का पावर 3 आ जाएगा। इस तरीक़ा से यहाँ पे क्या होगा, x²। चलिए अब हम समझ गए कि इतना करने से हमें x³ मिल गया। अब प्लस 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 x³ हो गया। अब आप यहाँ पे नहीं काट सकते,
क्योंकि ये दो चर वाला है, एक चर वाला था तो काट दिए थे, लेकिन यहाँ पे दो चर है। अब इसी को फिर अगला वाला से भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। यदि एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर आता है। आप यहाँ पे एक दीजिए तो भी, नहीं दीजिए तो भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि एक दे देते हैं तो आपका कहना ये होगा कि ये इससे घट जाएगा, जो कि आपका गलती हो जाएगा। अलजेब्रा में हमेशा चिन्ह को, सॉरी चिन्ह नहीं, चिन्ह भी देखना पड़ता है और दूसरी बात चर को भी देखना पड़ता है कि चर बराबर है या नहीं। अचर से कोई मतलब नहीं रहता, चर बराबर होनी चाहिए। इसमें चर बराबर नहीं है, यहाँ इसमें चर है, इसमें चर नहीं है, तो ये कभी भी बराबर नहीं होता है। अब प्लस है तो ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। अब ध्यान ये देना है कि इस दोनों में कंडीशन ये आता है कि सबसे पहले ले किसको। दोस्तों आपको ध्यान रहे कि घात वाला जो होता है ना उसको पहले लिया जाता है, तो माइनस इसके साथ लगाओ, इसका अब कोई वैल्यू नहीं बीच वाला का, माइनस के साथ ही इसका संपर्क बनेगा और ये जैसा है प्लस में वैसे उतर जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2 है तो 2 हो गया, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए ये माइनस है तो आप यहाँ पे सीधा माइनस उतार लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि x का पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे x का पावर 1 है। यहाँ पे कितना लिखा जाए कि x का पावर 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे यदि x का पावर 1 लिख देंगे तो एक कितना हो गया, x का पावर 2। अच्छा कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो एक्स स्क्वायर मिल गया। फिर माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस होता है माइनस। यदि एक को x से गुना किया जाए तो आपके पास सीधा वो x बचेगा। माइनस है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस, माइनस का कोई वैल्यू नहीं, माइनस है यहाँ पे तो प्लस, इसका कोई वैल्यू नहीं, ये कट जाएगा। आपके पास क्या बचा, प्लस में x बचा और प्लस में 2 बचा। अब इतना बच गया। अब आप देखिए कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है। अब हमको तो पहला को मिलाना होता है, चर वाला को मिलाना होता है, तो सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि x का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। यदि यहाँ पे x लिखते हैं हम तो x का पावर 2 हो जाता है, लेकिन हमें लाना है x का पावर 1 ही, तो हम यदि 1 से गुना कर देंगे, यदि इसको 1 से x से गुना करेंगे तो मेरा x का पावर 1 मिल जाएगा। तो हम 1 को क्या करेंगे, x से गुना कर दिया तो क्या आया मेरे पास, x का पावर 1 आया। अब यहाँ पे x का पावर 1 रख लीजिए, प्लस प्लस होता है प्लस, 1 को यदि 1 से गुना करेंगे तो 1 एकान 1 होता है, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, काट दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए और 2 में से 1 जाएगा तो प्लस में आपके पास 1 बचेगा। अब बताइए आपके जो एग्ज़ाम में आया था, ये 2025 के पहली सीटिंग में क्वेश्चन दिया गया था जो कि मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ में जो पूछा गया था वो पहला क्वेश्चन था, भाग में था, जो कि सिंपल था, बच्चे लोग फंस जाते थे। तो ये जो है आपका रिमाइंडर शेष जो आया वो 1 आया है। अब जो 1 आया आपको जांच करना है, तो आप क्या करेंगे, भागफल को क्या किससे गुना करना है, भाजक से गुना कर देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हमारे पास ध्यान रखना है, शेष भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। जितना गुना करने के बाद अचर वाला जो बच जाएगा आपके पास, उसमें 1 को जोड़ देना है, चर वाला में नहीं जोड़ना है, अचर वाला में। चलिए हम करके ही दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पे दो चर वाला है ना, तो पहले इसको इस सभी से गुना कर लेते हैं। x को यदि एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब हो गया आपके पास, प्लस माइनस माइनस होता है, x1 x1 आपके पास x2 हो गया, फिर प्लस 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 होता है, x को यदि 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब प्लस प्लस होता है प्लस, और 1 को यदि एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपके पास सीधा एक्स स्क्वायर बचेगा। आप कहेंगे 1 क्यों नहीं लिखे, 1 लिखिए तो भी, नहीं लिखिए तो भी, हम पहले ही बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस माइनस होता है माइनस, 1 को यदि x से गुना करेंगे तो x ही होता है, फिर प्लस प्लस होता है प्लस, 1 को 1 से गुना करने से 1 मिलता है, ठीक है। अब x का पावर क्यूब है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम गुना कर देते हैं, गुना करने के बाद लास्ट में हम जोड़ते हैं, तो सेम काम आपको भी इसमें भी करना है। अलजेब्रा के जोड़ में भी करना, गुणा में भी करना होता है कि गुना करने के बाद आपको जोड़ना है। तो ये जोड़ में क्या होता है, चिन्ह चेंज नहीं होता है, वो अलजेब्रा में जोड़ चिन्ह का चेंज जो है कभी नहीं करना है, आपको ध्यान रखें, सिर्फ घटाव में ही चिन्ह चेंज होता है। तो इसमें चिन्ह नहीं चेंज होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो ये कट जाएगा आपके पास, प्लस माइनस ये भी कट जाएगा आपके पास, 1 4 क्या बचा, 1। और
क्या आपका आंसर अभी मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्यूब तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे 2 है। अब कहाँ से मिलाएंगे 2? तो हम बताए थे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो प्लस शेष जो आया है वो आपका 1 है। तो अब 1 को यदि जोड़ देंगे तो 1 1 2 मिल गया। इस तरीक़ा से आप अनेक प्रकार के भाग बना सकते हैं। इसी में आपको 3 चर वाला भी दे सकता है आपको। तो यहाँ तक अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।